जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आज हम मॉडल पेपर संख्या 22 देखेंगे। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के सामने। रस कलश और चोखे चौपदे किसकी काव्य कृतियाँ हैं? हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आपको बताना है रस कलश और चोखे चौबदे किसकी काव्य कृति है। इसका सही उत्तर है हरिऔध। प्रश्न 2, द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं? रामचरित उपाध्याय, कामता प्रसाद, सैयद मीर अली, मुकुटधर पांडे। आपको बताना है कि द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार कौन माने जाते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार रामचरित उपाध्याय माने जाते हैं। प्रश्न 3, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है रश्मि, निहार, यामा, दीप शिखा। आप सभी बताइए महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। प्रश्न 4, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना, जूही की कली, परिवर्तन, करुणालय। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। इसका सही उत्तर है झरना। प्रश्न 5, पंत की पहली कविता है परिवर्तन, नौका विहार, गिरजे का घंटा, मौन निमंत्रण। पंत की पहली कविता कौन सी है। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा है। प्रश्न 6, पंत का प्रिय छंद है रोला, हरिगीतिका, कुंडलिया या उल्लाला। पंत का प्रिय छंद है रोला। प्रश्न 7, हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है कानन कुसुम, प्रभात, सरोज स्मृति, जागो फिर एक बार। आप सभी बताइए हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है। इसका सही उत्तर है प्रथम प्रभात। 1928 में वियोगी हरि को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। बिहारी सतसई की भूमिका, वीर सतसई की भूमिका, करुण सतसई, दुलारे सतसई। 1928 में वियोगी हरि को वीर सतसई की भूमिका पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। प्रश्न 9, हरिवंश राय बच्चन ने दोहे चौपाइयों में भगवत गीता का अनुवाद किस शीर्षक से किया। लोक गीता, जन गीता, प्रेम गीता या कृष्ण गीता के नाम से। आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन ने दोहे चौपाइयों में भगवत गीता का अनुवाद किस शीर्षक से किया है। इसका सही उत्तर है जन गीता। प्रश्न 10, चतुर्थ सप्तक की कवित्री है कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, सुमन राजे, महादेवी वर्मा। आप सभी कमेंट करके बताएं चतुर्थ सप्तक की कवयित्री कौन है। तो सही उत्तर है सुमन राजे। प्रश्न 11,
कितना अकेला आकाश यात्रा संस्मरण अधोलिखित में से किसका है? नरेश मेहता, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी, गोविंद मिश्र। कितना अकेला आकाश यात्रा संस्मरण किसका है? इसका सही उत्तर है नरेश मेहता। प्रश्न 12, मिट्टी की बारात किसकी काव्य कृति है? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन या शिवमंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात किसकी काव्य कृति है? मिट्टी की बारात त्रिलोचन की काव्य कृति है। प्रश्न 13, मेरी वाणी गैरिक रसना किसका कविता संग्रह है? धर्मवीर भारती, अमृत राय, मुक्तिबोध, कुबेर नाथ राय का। मेरी वाणी गैरिक रचना किसकी कविता संग्रह है? यह कविता संग्रह धर्मवीर भारती का है। प्रश्न 14, अग्नि सेतु जीवनी विष्णु शर्मा ने किस कवि पर लिखी थी? इब्राहिम शरीफ, काजी नजरुम इस्लाम, रामविलास शर्मा, राही मासूम रजा। अग्नि सेतु जीवनी विष्णु शर्मा ने किस कवि पर लिखी है? तो राइट आंसर है काजी नजरुल इस्लाम। प्रश्न 15, निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका कहाँ से प्रकाशित हुआ? इलाहाबाद, कलकत्ता, कानपुर या बनारस से। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कहाँ से प्रकाशित हुआ? इसका सही उत्तर है कलकत्ता से। प्रश्न 16, बिहारी ससई की भूमिका के लेखक हैं मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन। बिहारी ससई की भूमिका के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है पद्म सिंह शर्मा। प्रश्न 17, चल खुसरो घर आपने कहानी संग्रह किसका है? मिथिलेश्वर, राजी सेठ, कमल कुमार, निर्मल वर्मा। चल खुसरो घर आपने किसकी कहानी संग्रह है? राइट आंसर है मिथिलेश्वर का। प्रश्न 18, जिंदा मुहावरे किसका उपन्यास है? शशि प्रभा शास्त्री, नासिरा शर्मा, कांता भारती, मृदुला गर्ग का। आपको बताना है जिंदा मुहावरे किसका उपन्यास है? जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का उपन्यास है। प्रश्न 19, अग्नि रेखा एवं छड़दा किसकी काव्य कृतियाँ हैं? शमशेर बहादुर, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, राजेश जोशी। अग्नि रेखा एवं छड़दा यह काव्य कृति महादेवी वर्मा का है। प्रश्न 20, छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता? राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 21, प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? मुक्तिबोध, पंत, नंद दुलारे वाजपेयी, ईलाचंद जोशी। प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। प्रश्न संख्या 22, पंच परमेश्वर किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, श्री नारायण चौधरी का। आपको बताना है पंच परमेश्वर किसका निबंध संग्रह है? यह निबंध संग्रह प्रताप नारायण मिश्र का है। प्रश्न 23, जननाट्य संघ इप्टा
की स्थापना हुई? 1939 ईस्वी, 1943, 1945 या 1947? जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर है 1939 में। प्रश्न 24, रस के पुनर्व्याख्याता आलोचक माने जाते हैं? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा? प्रश्न 24 का सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 24, बुद्ध चरित काव्य कृति है? रामचंद्र शुक्ल, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा? बुद्ध चरित काव्य कृति किसकी है? इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 26, तीसरी परंपरा के आलोचक माने जाते हैं? रामविलास शर्मा, प्रभाकर, श्रोत्री, नामवर सिंह, मुक्तिबोध? तीसरी परंपरा के आलोचक नामवर सिंह माने जाते हैं। प्रश्न 27, अधूरी क्रांति किसका निबंध संग्रह है? संपूर्णानंद, पंत, दिनकर या अमृतलाल नागर का? अधूरी क्रांति किसका निबंध संग्रह है? यह निबंध संग्रह संपूर्णानंद का है। प्रश्न 28, निराला मानवी करुणा एवं वयस्क श्रृंगार के कवि हैं? कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, प्रभाकर, श्रोत्री? निराला मानवी करुणा एवं वयस्क श्रृंगार के कवि हैं। यह कथन किसका है? यह कथन रामविलास शर्मा का है। प्रश्न 29, प्रयाग रामागमन एवं भारत सौभाग्य किसका नाटक है? शीतला प्रसाद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाबू तोताराम, प्रताप नारायण? आपको बताना है प्रयाग रामागमन और भारत सौभाग्य किसका नाटक है। इसका सही आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न 30, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है किसका कथन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? यह कथन बालकृष्ण भट्ट का है। प्रश्न 31, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 32, भारतेंदु के विद्या गुरु थे? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र? भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। प्रश्न 33, बिहारी बिहार किसकी काव्य कृति है? अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, हरिऔध गुलाब सिंह? बिहारी बिहार किसकी काव्य कृति है? इसका सही उत्तर है अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न 34, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, दिवाकर सिंह? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? तो राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रश्न 35, विजयनी विजय वैजयंती एवं फूलों का गुच्छा किसकी काव्य कृतियाँ हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, नवनीत चतुर्वेदी, राधा कृष्णदास?
आप सभी बताइए यह काव्य कृति किसकी है? इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 36, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, प्रेम घन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न 37, द्वितीय उत्थान का काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। संवत 1925 से 1950, संवत 1950 से 1975, संवत 1930 से 1945, संवत 1975 से 2000 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय संवत 1925 से 1950 तक माना है। प्रश्न 38, अबला विलाप किसकी काव्य कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या हरिऔध का? अबला विलाप किसकी काव्य कृति है? यह काव्य कृति महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 39, प्रवाद पर्व, सबरी एवं महाप्रस्थान किसकी काव्य कृतियाँ हैं? अजीत कुमार, नरेश मेहता, नरेंद्र मोहन, रामदरस मिश्र। प्रवाद पर्व, सबरी एवं महाप्रस्थान किसकी काव्य कृति है? यह काव्य कृति नरेश मेहता का है। प्रश्न 40, निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं? शमशेर बहादुर, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, जगदीश सिंह। निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि अज्ञेय हैं। प्रश्न 41, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा का? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है? सही उत्तर है मुक्तिबोध। प्रश्न 42, शहर अब भी संभावना है किसकी काव्य कृति है? अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मुक्तिबोध। शहर अब भी संभावना यह काव्य कृति किसकी है? इसका सही उत्तर है अशोक वाजपेयी। जितने भी मित्र मॉडल पेपर देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो नए मित्र चैनल पर जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 43, 1990 में भारत भारती पुरस्कार किस कवि को मिला? अज्ञेय, नागार्जुन, नरेश मेहता, विद्यानिवास मिश्र को। 1990 में भारत भारती पुरस्कार किसे मिला? तो राइट आंसर है नरेश मेहता को। प्रश्न 44, 2002 में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मंगलेश डबराल, अलका सरावगी, राजेश जोशी, विनोद कुमार शुक्ल। सन 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो सही उत्तर है राजेश जोशी को। आप सभी बताइए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश जोशी को मिला, किस कृति पर मिला है? राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में किस कृति पर मिला है? कमेंट करके बताएं। राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच में साहित्य अकादमी मिला है। 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? पंत, दिनकर, नरेश मेहता या अज्ञेय को?
1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो सही उत्तर है नरेश मेहता को। नरेश मेहता को किस कृति के लिए 1992 में साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सही उत्तर है संपूर्ण साहित्य पर। 1946 एक कहानी यह भी पर 2008 में व्यास सम्मान किस लेखिका को मिला? मन्नू भंडारी, मैत्रेयी, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग। 2008 में व्यास सम्मान किसे मिला? तो सही उत्तर है मन्नू भंडारी को। आप सभी बताइए 2008 में व्यास सम्मान मन्नू भंडारी को किस कृति पर मिला? 2008 में व्यास सम्मान मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी है पर व्यास सम्मान मिला। प्रश्न 47 सरस्वती पुरस्कार अधोलिखित में किस कृति पर मिला? नाटक जारी, मधुशाला, सतरंगिणी, बंगाल का अकाल। सरस्वती पुरस्कार नाटक जारी पर मिला। नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है? नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी की काव्य कृति है। प्रश्न 48 कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसे जाता है? अनंत दास, सुंदर दास, धर्मदास या रज्जब को? कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो सही उत्तर है धर्मदास। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? सुंदरदास, जम्भदास, संत या वीरभान ने? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जम्भनाथ को जाता है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। असाइत कृत हंसावली, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, कुतुबन कृत मीरगावती, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माने तो कुतुबन कृत मृगावती सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 51 पद्मावत की नायिका पद्मावती निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? परमात्मा, सात्विक बुद्धि या श्रद्धा युक्त ज्ञान, गुरु या मोक्ष? पद्मावत की नायिका पद्मावती सात्विक बुद्धि या श्रद्धा युक्त ज्ञान का प्रतीक है। प्रश्न 52 पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 20, 57, 40 या 47? पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। प्रश्न 53 अष्टछाप के 8 शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। बी हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास। सी ध्रुवदास, नेही, नागरी दास, जगन्नाथ दास गोस्वामी, विठल विपुल। डी सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। आपको बताना है वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो सही उत्तर है विकल्प डी सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। रामचरितमानस की प्रथम परिकल्पना जिसके मानस में उद्भूत हुई है वे है काकभूषुंडी, शिवजी, याज्ञवल्क्य, तुलसीदास। इसका सही आंसर है शिव जी। प्रश्न 56 रामचरितमानस का काव्य रूप है महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या मुक्तक काव्य? रामचरितमानस का काव्य रूप कौन सा है? तो सही उत्तर है महाकाव्य। प्रश्न 57 विनय पत्रिका की भाषा है
अवधी, ब्रज भाषा, ब्रज मिश्रित खड़ी बोली, खड़ी बोली। आपको यह बताना है विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो सही उत्तर है ब्रज भाषा। प्रश्न 58, रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1800 से 1900 ईस्वी, 1700 से 1900 विक्रमी, 500 से 1900 ईस्वी, 1643 से 1843 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखा जाए रीतिकाल का समय सीमा 1643 से 1843 ईस्वी। राम कुमार वर्मा के अनुसार 1700 से 1900 विक्रमी संवत। प्रश्न 59, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने नाम दिया? ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधुओं ने या शिव सिंह सेंगर ने? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? इसका सही उत्तर है मिश्र बंधुओं ने। पद्माभरण पद्माकर की कृति है। नायिका भेद निरूपक कृति, अलंकार भेद निरूपक कृति, रस विवेचन संबंधी कृति, नायिकाओं द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषण का विवेचन करती है। आपको बताना है पद्माभरण पद्माकर की कृति है। इसका सही उत्तर है अलंकार भेद निरूपक कृति है। प्रश्न 61, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे होए नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। किस कवि की पंक्ति है? घनानंद, मतिराम, पद्माकर या देवदत्त का? देवदत्त देव का। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? घनानंद, मतिराम, पद्माकर या देव का? यह काव्य पंक्ति मतिराम का है। प्रश्न 82, बिहारी ससई किस छंद में लिखी गई है? सोरठा, दोहा, कवित या सवैया? बिहारी ससई दोहा छंद में लिखा गया है। प्रश्न 63, रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं केशवदास, चिंतामणि, मतिराम या कृपाराम? रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी हैं। प्रश्न 64, ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी या जर्मन भाषा में? आप सभी बताइए ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा में। प्रश्न 65, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे सन 1913 में। चौथा भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1814 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1934 ईस्वी? आपको बताना है मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ था। चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1934 ईस्वी। प्रश्न 66, मिश्र बंधु के नाम से जाने वाले श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र के तीसरे भाई का क्या नाम है? रास बिहारी मिश्र, मंगल बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र? इसका सही उत्तर है गणेश बिहारी मिश्र। प्रश्न 67, हिंदी साहित्य की भूमिका किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य की भूमिका पर,
हिंदी साहित्य का सामाजिक विकास में भूमिका पर, राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रादेशिक स्थिति पर, हिंदी साहित्य के इतिहास पर। हिंदी साहित्य की भूमिका किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? इसका सही उत्तर है हिंदी साहित्य के इतिहास पर। प्रश्न संख्या 68। राहुल साकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या मानी है। राहुल साकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या मानी है 9, 84, 74 या 94। इसका सही उत्तर है 84। प्रश्न 69। उत्तर प्रदेश में आल्हाखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका मूल रूप प्राप्त होता है हमीर रासों में, परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, बीसलदेव रासों में। आल्हाखंड नाम से प्रचलित काव्य का मूल रूप प्राप्त कहाँ से होता है? तो सही आंसर है परमाल रासों से। प्रश्न 70। अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध कवि का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन, अमीर, मीर हसन, अबुल हसन, अब्दुर रहमान। अमीर खुसरो नाम से प्रसिद्ध कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है अबुल हसन। मित्रों, यह मॉडल पेपर आप लोगों को कैसा लगा? आप सभी कमेंट करके बताएं और आपका स्कोर कितना हुआ यह भी कमेंट करके बताएं। जय हिंद मित्रों।